दोस्तों, बैंकिंग ट्रेनिंग के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा स्पेशल वीडियो है क्रेडिट कार्ड सेल्स ट्रेनिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे सेल करते हैं, कैसे सेल करना चाहिए, कहां करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी सेल्स बहुत अच्छी बढ़ जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड सेल्स ट्रेनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखा होगा और उसमें आप देखते हैं कि सेल्स का एक टॉपिक ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए हमें टेक्निक्स भी अलग अलग यूज करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड में हमें क्या टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, तो कैसे कॉल को स्टार्ट करते हैं, कैसे कस्टमर से बातें करते हैं, ये ऑलरेडी मैं अपने पुराने वीडियोस में बना चुका हूं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड्स के सोर्सिंग पॉइंट्स कहाँ हैं, कस्टमर को कैसे सोर्स करना चाहिए, कस्टमर कहां पर मिलेंगे आपको, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर आपको मैं कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पहले पॉइंट पे ध्यान देना है कि क्रेडिट कार्ड जब हम सेल करने जाते हैं तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड हम किसी कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, विजिट टू शॉपिंग मॉल्स। दोस्तों, शॉपिंग मॉल एक पब्लिक गैदरिंग प्लेस है जहां पर बहुत सारी पब्लिक आती जाती रहती है सामान खरीदने के लिए। तो अगर हम मॉल में जाकर सेल करें, मॉल के अंदर भी जा सकते हैं, मॉल के गेट पे भी खड़े होकर हम बात कर सकते हैं, वहां पर कस्टमर्स आते जाते आपको मिलेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से वहां पर सेल कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर मैं आपको चीज और बताना चाहूंगा कि आप यहां पर कैनोपी का भी यूज कर सकते हैं, पैम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। आप कस्टमर को पैम्पलेट बांट सकते हैं, आप कस्टमर को वहां पर कैनोपी लगाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा शॉपिंग मॉल्स। दूसरा, आप चाहो तो हॉस्पिटल्स के बाहर भी आप ये सब कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जहां पर आपको लगता है कि पब्लिक बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, तो ऐसे कोई भी प्लेस पर आप अपनी कैनोपी लगाकर, पैम्पलेट बांट कर डायरेक्टली कस्टमर को मीट करके अपना क्रेडिट कार्ड आसानी से सेल कर सकते हैं। दूसरा चीज देखेंगे, विजिट टू नियर कॉर्पोरेट कंपनीज एंड ऑफिसेस। दोस्तों, ये पॉइंट मैंने इसलिए नोट किया है कि जैसे आप बड़े शहर में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए नोएडा, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद और कोई भी बड़ा शहर आप ले लीजिए जहां पर आपको लगता है कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। तो उन कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, कंपनीज में जब पब्लिक निकलती है और जब एंटर करती है, उस समय आप आसानी से सेल कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज और जो ऑफिसेस हैं, आप मॉर्निंग के टाइम यहाँ कस्टमर को मिल सकते हो और इवनिंग जब ऑफिस छूटता है, जब उनकी छुट्टी होती है, तब भी आप अपने कस्टमर से मुलाकात कर सकते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनीज में जो लंच का टाइमिंग है, आप उस पर भी कस्टमर से डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि कंपनीज में जो लंच का टाइमिंग है वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे और 1 से लेकर 3 बजे तक जनरली चलता ही रहता है। तो आप यहाँ पर भी कस्टमर से मुलाकात कर सकते हैं। और एक छोटा सा टी ब्रेकर होता है, जनरली ये टाइम होता है 4 से 5 के बीच में, तो आप इस समय भी आसानी से कस्टमर्स को डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इनको बड़ा ध्यान से, बारीकी से आप समझें, जिससे कस्टमर से डायरेक्ट मुलाकात हो जाए। और कस्टमर से डायरेक्ट मुलाकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, विजिट टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज। अब यहां पर जो मैं बताने वाला हूं, ये पॉइंट आप ध्यान से समझना कि बैंक और एनबीएफसी, मतलब बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैंक में क्या होता है, कस्टमर्स खाता खुलवाने आ रहे हैं, कस्टमर्स पैसा जमा करने, निकालने के लिए, या बैंक के बहुत सारे काम से कस्टमर्स वहां आते आते रहते हैं। अब जब कस्टमर वहां आते जाते हैं तो आप बैंक के गेट पे भी जाके खड़े हो जाते हैं, मतलब बैंक के गेट के मतलब बैंक से थोड़ा सा बाहर, तो डायरेक्टली कस्टमर्स के आप मुलाकात कर सकते हैं। और वो भी आपके जेन्युइन कस्टमर्स होंगे। अब जेन्युइन कौन से होंगे, जिन लोगों को बैंक में काम है। अब जिनको बैंक में काम है, बैंक के प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ और काम से आए होंगे बैंक के, लेकिन आए होंगे वो बैंक के काम से ही, क्योंकि बैंक में एंट्री लेने जा रहे हो, तो आप वहां पर इजीली कस्टमर्स को मिल सकते हो और वो भी आपके रियल कस्टमर्स होंगे। तो बैंक एनबीएफसी के कस्टमर से आप डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत वैलिड पॉइंट रहेगा और इससे आपकी सेल 10 गुनी बढ़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि एक कस्टमर बैंक में क्यों आएगा, हो सकता है उससे खाता खुलवाना हो,
हो सकता है पैसा जमा करना हो सकता है उसे पैसा निकालना हो, और वहीं आप अपना बैंक का एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्रेडिट कार्ड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा लीड जनरेशन रेफरेंसेस, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि लोग करते क्या है कि फॉलो पे ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आज एक व्यक्ति को आपने क्रेडिट कार्ड बेच दिया, तो उस व्यक्ति से आप 10-20 फॉलोअप ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। पहले आप उनसे रेफरेंस मांगिए, लीड जनरेट कीजिए उनसे, और उन्हीं का फिर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो 4th और 5th नंबर का जो पॉइंट है वो सेम है कि पहले आप क्या कीजिए, लीड बनाइए, और जब आपको लीड मिल जाती है, रेफरेंस मिल जाते हैं, उन्हीं का आप रेगुलर फॉलोअप कीजिए। तो लीड मिलने के बाद किसी ने बोला कि मैं आज ले लूंगा, कल ले लूंगा, तो आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी पड़ेगा। मेंटेन डायरी। दोस्तों, जो सेल्स ऑफिसर डायरी का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो कभी सक्सेस सेल्स में हो ही नहीं सकते। अब आज एक कस्टमर से आप मिले कि मुझे आपने बताया कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से आए हैं, आप क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं। अब आपने कस्टमर ने थोड़ा सा अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हो सकता है कि वो आज ले ले, या हो सकता है बोलता है मैं 10 दिन बाद लूँगा, सोच के बताऊँगा। उस कंडीशन पर आप उसका नाम नंबर मोबाइल में नोट करते हो, तो ना तो आप एड्रेस नोट कर पाते हो, ना आप उसकी पूरी डिटेल लिख पाते हो। आपके पास डायरी रहेगी तो आप उसका नाम, नंबर, कहाँ रहता है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह नोट कर पाएंगे। तो आप डायरी मेंटेन कीजिए। और लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हो सकता है कि आपको कोई भी ट्रेनर ना बताए इस चीज़ को, और वो प्रूव किया हुआ पॉइंट है कि सेल्स बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स थ्रू एरिया मैप। दोस्तों, आप मान लीजिए दिल्ली में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में, जिस तहसील में आप काम करते हैं, उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली में काम करते हैं तो आपको काम कैसे करना है, आपने मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रोहिणी एरिया को सोर्स किया, दिल्ली में रोहिणी प्लेस है, आपने उस एरिया में सेल्स किया। आपको लगता है कि मैंने एक एरिया पूरी तरह मतलब विजिट कर लिया है, वो एरिया आपने अच्छी तरह सोर्सिंग कर लिया। अगले दिन आप द्वारका चले गए, आपने द्वारका मोड पे सेल किया। अब जब जिस दिन आप द्वारका मोड पे सेल करते हो, आपने रोहिणी ऑलरेडी कवर कर लिया, तो अब आप क्या करोगे कि रोहिणी के कस्टमर को फॉलोअप करो और नए एरिया पे सोर्सिंग चालू। वैसे दिल्ली के जितने भी एरिया दे रखा है, आप हर एरिया में क्या कर सकते हो, सोर्सिंग कर सकते हो जहां जहां आप चाहते हो। उससे बेनिफिट रहेगा कि एक भी एरिया आपसे छूट नहीं पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि हम छोटे भी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, एग्जांपल के लिए आगरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, एज कंपेरिजन टू मेट्रो सिटी एरिया छोटे हैं, या फिर और छोटे एरिया की हम बात कर लेते हैं, मथुरा की बात कर लेते हैं, अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, या और भी कोई एरियाज। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में जब हम विजिट करते हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट का जब हम एरिया पूरा जब हम कैप्चर कर लेंगे, अपना कवर कर लेंगे, तो एरिया का हर तहसील कहाँ पर है, इसका विलेज कहाँ पर है, इसका कौन सा मार्केट कहाँ पर है, पब्लिक गैदरिंग कहाँ ज़्यादा होती है, तो आपने क्या किया, एक एक एरिया को आपने पूरा देख लिया, मथुरा का, अलीगढ़ का, जो भी है। और एक एरिया में आपने पहले क्या किया, कैनोपी लगाया, पैम्पलेट बांटे, और आपने वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया, और उसमें आपने सेल बढ़ा लिया, अपने कस्टमर से मुलाकात कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन आप किसी अगले एरिया में हम सोर्सिंग करेंगे, और पुराने एरिया में जो आपने सोर्स किया हुआ है उस पर हम फॉलोअप स्टार्ट कर देंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये सब करना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से आपको लीड मिलेगी और आप वहाँ से बिजनेस ले पाएंगे। और नया एरिया फिर हमने वहाँ पे क्या किया, कैनोपी एक्टिविटी चालू किया, सोर्सिंग चालू किया। तो इस तरह से हर एरिया डिस्ट्रिक्ट का हमारा कवर हो जाएगा। और अगर आप विदाउट एरिया मैप के काम करेंगे, आपके पास मैप नहीं है, कभी आप इस एरिया में चले गए, कब आपने उसी गली में सेल कर लिया, तो बहुत सारे एरिया आपसे छूट जाएगा और आप सेल में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और क्रेडिट कार्ड कैसे सेल करना है ये भी आपको बढ़िया तरह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बैंक के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।